हेलो 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 गाइस, वेलकम टू द क्लास। और आज है हमारा डे नंबर 3। तो सबसे पहले इस 1 को मैं कर देता हूँ 3, और इन 2026 को भी मैंने बदल के कर दिया है 2027। भाई हमें ये एडिट करने का थोड़ा सा समय नहीं मिला और इसी के कारण हमें यहीं पे एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जरूर हम इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डे 1 फिनिश हो चुके हैं, जाके फटाफट से वीडियो देख लो। डे 1 में बेसिक मैथ, डे 2 में बेसिक मैथ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री और सारा जो कुछ भी हम फिजिक्स में अप्लाई करने वाले हैं वो सारी चीजें हमने बेसिक मैथ में पढ़ ली है। नाउ इट्स टाइम टू हैव द इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम फिनिश करेंगे कम समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम, दैट इज वी कॉल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं और उस एक फॉर्मूले से हमारे फिजिक्स में अभी तक कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल हुआ है वो सारी डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रतीक सर और मैं आपको पढ़ाता हूँ जेई मेंस एंड एडवांस का फिजिक्स। और इस आदेश एंड प्रतीक चैनल पे हम पोस्ट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो से लेकर तो पूरे एंड तक जेई के लिए सारे के सारे डिटेल वीडियो, जहां पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं और अपना जेई मेंस और एडवांस क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा आज का पहला टॉपिक है गाइस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। अभी तक अगर आपने मैथ में हुआ है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स या फिर जो भी चीज है और उसको आप अभी साइड में रखो। हम ज्यादा डिटेल में डिफरेंशिएशन के होता क्या है, कहाँ से आया, क्यों है, क्यों ऐसा वैसा, वो सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। वो आप मैथ में डिटेल में आपको सर बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छे से। तो आज हम सिर्फ एक फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूला सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे है, क्योंकि नया है आप लोगों के लिए और ये बेसिक क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आपके लिए सबसे पहला फार्मूला हम लेके आते हैं एंड द फर्स्ट फार्मूला इज कि अगर हमारे पास एक नंबर है, वेरिएबल है और उसका पावर समझ लो n है, तो अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लेता हूं तो इसको लिखते कैसे है, d टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x हमारा एक वेरिएबल है, x हमारा एक वेरिएबल है मतलब उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। कैसे देखो, तो समझ लो कि मेरे पास एक एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो मैं अगर इस पे 1 पुट करूं तो ये 1 आंसर आएगा, अगर 2 पुट करूं तो 4 आंसर आएगा, 3 पुट करूं तो 9 आंसर आएगा, 4 पुट करूं तो 16 आंसर आएगा। तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है, क्योंकि हर एक टाइम पे और हर एक नंबर पे एक्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग आ सकती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब सपोज करो कि ये वेरिएबल जो है एक किसी का तो भी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से चल रहा हूं, देखो ऐसे धीरे 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 धीरे, और अचानक से मेरी स्पीड जो है वो बढ़ने लगी और अब मैं बहुत तेज से भाग रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ मैं ऐसे दिखाना चाहूंगा आपको कि सपोज करो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये रिप्रेजेंटेशन है, बाय प्रोसेस मैंने इसको फाइंड किया है कि मेरा जो डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में मेरा डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसको प्रिसाइजली अगर अपन लिखे, जस्ट अ मिनट, इसको प्रिसाइजली अगर हम लिखे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है टी स्क्वायर प्लस 5 के फॉर्म में जो है वो बदलते जा रहा है। अब इसको कैसे आप कहेंगे कि चलो यार 1 सेकंड पे सर जो है वो कहाँ पे थे, बताओ 1 सेकंड पे सर कहाँ पे थे, तो यहाँ मैं 1 पुट कर दूंगा, 1 + 5 इट विल गिव यू 6 मीटर। तो सर कहाँ पे थे 1 सेकंड पे, 6 मीटर पे थे। सर 2 सेकंड पे कहाँ पे थे, सर 2 सेकंड पे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा भाई 9 मीटर। सर 3 सेकंड पे कहाँ पे थे बेटा, 3 सेकंड पे सर 3 का स्क्वायर कितना सर 9, 9 × 5 = 14। तो ऐसे वैरी जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा। हो सकता है कभी कभी कि डिक्रीज भी हो, नेगेटिव में भी हो सकता है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बराबर। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे जो वैल्यूज रहते हैं वो वैरी होते रहते हैं, लाइक वी हैव एक्स स्क्वायर, वी हैव टी स्क्वायर, टी क्यूब हो सकता है हमारे लिए, t⁴ हो सकता है, t⁻1/5 हो सकता है, t⁻⁻4 हो सकता है। t⁻⁻4 मतलब 1/t⁴, सिंपल, इसको ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स वैल्यू, ठीक है, जिनके चेंज जब हम निकालना चाहते हैं तो हम डेरिवेटिव की तरफ आते हैं। इनके चेंज हमें निकालना है, कैसे चेंज में अच्छे से समझाता हूं, आप बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन से ध्यान दें।
तो आई हैव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना बेटा, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में 9 मीटर हो रहा है, बराबर। तो मुझे पता करना है कि मेरा वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितना था। हाँ, मुझे पता करना है कि मेरा वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितना था। तो ऐसे समय अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं, ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाता है। कैसे? अगर मैं इसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt क्या होता है? देखो ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव को रीड ही वैसे किया जाता है, दैट इज वी कॉल द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का बदलना समय के साथ। यस, डिस्प्लेसमेंट का कैसे बेटा, कैसे कैसे करेंगे बताओ? डिस्प्लेसमेंट का बदलना समय के साथ, dx अपॉन dt। और मैं अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं, इसी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कहते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं वेलोसिटी कहता हूं। मैं 9 मीटर पे 9 मीटर को 2 सेकंड से डिवाइड नहीं कर सकता ताकि मेरे को वेलोसिटी मिले। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ये पागलपन नहीं करेंगे हम। इसी के कारण बच्चों के आंसर्स गलत आते हैं। तो हमारे पास अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं इसका चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर लिखूं तो मेरे को वेलोसिटी मिलता है। तो मेरे को अगर इसका डेरिवेटिव निकालते आ गया, इसका चेंज निकालते आ गया, तो मैं आसानी से उतने समय के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूं। अब ये भी मैं बहुत ज्यादा आपको शायद डिटेल में लेके गया, लेकिन फिलहाल आप जिस चीज पे ध्यान दोगे वो चीज ये है कि डेरिवेटिव लेते कैसे हैं और उसका इस्तेमाल हम फिजिक्स में करेंगे, तो करेंगे कैसे। तो हमारे पास है सर वेरिएबल, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो वैसे तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव बच्चा होता है x टू द पावर n का, मेरे साथ आप पढ़ेंगे, जैसा मैं कहूंगा आप भी वैसे ही कहेंगे। बोलो, पावर मल्टीप्लीकेशन में और उसी का पावर 1 से कम, पावर मल्टीप्लीकेशन में और उसी का पावर 1 से कम, और उसी का डेरिवेटिव, किसका? जो बचा हुआ है ना x ही, उसी का क्या होगा? डेरिवेटिव। ये होता है सर हमारा डिफरेंशिएशन का रूल। डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे टर्म्स का जिनका x टू द पावर n है। x टू द पावर n मतलब x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x टू द पावर 4/3 हो सकता है, लेकिन a टू द पावर x नहीं हो सकता, a टू द पावर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि a वगैरह ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस वन आर पॉसिबल। ठीक है, ओके। तो यस सर, तो हमारे पास है dxn अपॉन dx, मतलब xn का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे करना है। पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम और उसी का डेरिवेटिव, उसी का डेरिवेटिव लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चेन रूल में हमको देखने को मिलता है। जी हाँ, पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम, उसी का डेरिवेटिव। अब एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, और एग्जाम्पल से देखो तो बेटा कितने प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं बच्चा अपन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर मल्टीप्लीकेशन में और उसका पावर 1 से कम। फिलहाल हम लंबे प्रोसेस से करेंगे थोड़ा सा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। और उसी का क्या लेंगे बेटा? डेरिवेटिव। अब विथ रिस्पेक्ट टू सेम टर्म है तो dx dx आपका 1 ही आएगा, और x टू द पावर 2 माइनस 1 x टू द पावर 2 माइनस 1 का 2 माइनस 1 1 ही होगा, और dx dx भी 1 ही होगा। इसलिए हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2x, क्योंकि जो x टर्म वेरिएबल है उसी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा मैं इसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में लेता, देखो तो dx अपॉन dt अगर लेता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x का डेरिवेटिव x के ही रिप्रेजेंट में, दैट इज 2x। x का डेरिवेटिव t के रिप्रेजेंट में, दैट इज क्या? पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम और उसी का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, ऐसा आता। समझ में आया? फिर ये तो 1 नहीं होता ना, इसलिए इसका आंसर आता फिर ट्वाइस एक्स dx अपॉन dt, ऐसा। तो ये भी आपको विथ रेफरेंस वाला जो डिवाइड वाला है वो भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा एक्स क्यूब। एक और एग्जांपल लेते हैं, विल टेक एक्स क्यूब।
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर पहले बाय प्रोसेस जाओ, लिखो उसको ठीक ठाक तरीके से और फिर लो इसका डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम, 3 - 1 दैट इज 2 बेटा। वेरी गुड। नेक्स्ट लेते हैं x टू द पावर 99 ले लो सर। x टू द पावर 99 का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव लिया सर डी डी एक्स और x टू द पावर लिखा सर 99 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा पावर मल्टीप्लीकेशन में और उसका पावर 1 से सर कम, और उसी का डेरिवेटिव सेम रिस्पेक्ट में होने के कारण 1 ही आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो x टू द पावर 4/3 ले लेते हैं, x टू द पावर 4/3 लेते हैं, तो अब हमारा dx टू द पावर 4/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? सो सिंपली इट इज पावर मल्टीप्लीकेशन में 4/3 पावर मल्टीप्लीकेशन में और उसका पावर 1 से माइनस और उसी का डेरिवेटिव। वैसे तो हमने बोला है बार बार कि उसी का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, लेकिन फिर भी समय था तो हमने लिख लिए, समय रहना चाहिए। 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 - 1 बेटा, ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर पे कर ले। 4/3 - 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, इसके नीचे 1 होता है ना, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3। सो इट इज हाउ मच बेटा 1/3, और वो भी प्लस 1/3 है, तो आंसर आएगा आपका 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। एक और करके देखते हैं बेटा, एक और करके देखते हैं। x टू द पावर बोलो ना 4/9 अगर है, x टू द पावर 4/9 अगर है, ले तो डेरिवेटिव अब डायरेक्ट ले लेते हैं पावर मल्टीप्लीकेशन में। जी हाँ सर, उसका पावर 1 से कम, मतलब 5/9 में से 1 माइनस करना है और उसी का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। 5/9 देखो ना जरा गाइज, देखो ना गाइज, 5/9 x टू द पावर 5/9 - 1, अरे बाप रे, 5/9 - 1 क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9, 5 - 9 इज -4 डिवाइडेड बाय 9। और देखो भाई सही है क्या? 9 5 - 9 इज -4 डिवाइडेड बाय 9, सो इट इज 5/9 टाइम्स x, 5/9 टाइम्स x हो गया सर हमारा क्या काम। x का पावर क्या लिखेंगे? -4/9, राइट। अगर आपको ये -4/9 अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करें, 5/9 ये माइनस है सर, उसको नीचे लेके आए, नीचे लेके आने से माइनस वैल्यूज क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। प्लस वैल्यूज माइनस हो जाती है, माइनस वैल्यू प्लस हो जाती है। नीचे का ऊपर लेके जाए तो माइनस हो जाता है, ऊपर का नीचे क्या है तो प्लस हो जाता है, राइट। अगर प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस होता तो प्लस हो जाता ऊपर जाके। तो ये हो गया सर हमारा डेरिवेटिव लेने का प्रोसेस। क्या आपको समझ में आया? बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था, राइट। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंपल वाला और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको। सपोज करो गाइज हमारे पास है x² प्लस x टू द पावर 4, इसका मेरे को डेरिवेटिव लेना है। x² प्लस x टू द पावर 4, टेकिंग द डेरिवेटिव देखो तो डायरेक्टली ट्वाइस x प्लस पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम। क्या लगता है गाइस? सही है? अरे सही है क्या? देखो ना, ट्वाइस x प्लस 4x टू द पावर 3, एकदम सही है ना सर? यस, वेरी गुड। मेरे पास है सर x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3, इसका डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेंगे बताओ तो जरा। यस, पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम माइनस पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम। आराम से करेंगे, हम बिगनर है, राइट। हम बिगनर है तो हमें इस चीज का जो है थोड़ा सा आस्वाद लेना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं, तब जाके हमारा काम बनेगा, राइट। यस, आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव x टू द पावर 1/3 माइनस x टू द पावर 2/3, ऐसे दो टर्म्स है हमारे पास। इसका लेंगे सर हम डेरिवेटिव। x टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव बेटा, यस, पावर मल्टीप्लीकेशन में और उसका पावर 1 से कम 1/3 - 1,
माइनस एक्स टू द पावर 2/3 का डेरिवेटिव पावर मल्टीप्लीकेशन में और उसका पावर 1 से कम, दैट इज 2/3 -1। तो अब कैसे लिखेंगे, पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम, 1/3 -1 कितना होगा बेटा, 1/3 -1 इज 3 -1 दैट इज -2/3, वेरी गुड, माइनस 2/3 x टू द पावर 2/3 -1 कितना हो जाएगा बेटा, -1/3। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये माइनस को प्लस करे तो आप उसको नीचे लिख सकते हैं 3 x टू द पावर, ऊपर था -2/3, नीचे आएगा तो +2/3 हो जाएगा, -2/3 x टू द पावर -1/3 है, x टू द पावर +1/3 हो जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल एंड वी हैव फाइनल आंसर x टू द पावर -1/3 और 2/3 का डेरिवेटिव है, ये 2/3 का डेरिवेटिव है, सो वी कैन राइट लाइक दिस। इफ वी आर राइटिंग द इक्वल टू साइन देन इसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, दिस इज वी कॉल द सेपरेट डेरिवेटिव, इसको कहते हैं सर सेपरेट डेरिवेटिव लेना। ठीक है, इसको कहते हैं सर सेपरेट डेरिवेटिव लेना। जस्ट अ सेकंड, हेलो, हाँ बोलो ना, क्लास में था, हाँ थोड़ा लगेगा और 15-20 मिनट, 6 बजे। हाँ हाँ, तुम किधर हो, ऑफिस में ना, ठीक है करता हूँ मैं थोड़ी। यस, चलो, तो ये हो गया सर हमारा सेपरेट डिफरेंशिएशन आपको किस तरीके से करना है। तो ये ऐसे इक्वेशंस हमें रहेंगे, ऐसे इक्वेशंस के डेरिवेटिव हमें लेने पड़ेंगे। अब विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा डेरिवेटिव आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एप्लीकेशन गाइस। एप्लीकेशन इसको हमने यूज कहाँ पे करना है, ठीक है, एप्लीकेशन। तो सोचो बेटा कि हमारे पास ना एक ग्राफ है, मालूम नहीं आपने ये सब देखा है नहीं देखा है, लेकिन ट्राई करो कि हमारे पास है सर एक ग्राफ, और ग्राफ जो है हमारा वो इस तरीके से है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो जब x इज इक्वल्स टू या फिर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल्स टू, ये देखे आपने इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये होता है सर हमारा स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होता है और सीधा ट्रैवल करता है कुछ इस तरीके से, ओरिजिन से पास होके, और कैसे भी इधर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, इधर भी जा सकता है, ये स्ट्रेट लाइंस होते हैं, बराबर। यस, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर निकालूं, हमें पूछा क्या जाता है फिजिक्स में, मोशन इन अ प्लेन में, मोशन इन अ वन लाइन में, इस तरीके के सवाल होते हैं। और ये जो होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला ग्राफ होता है बेटा, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होता है। अब ये वैल्यूज मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो कि अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर है, तो x के जगह अगर मैं 1 रखूँ, मतलब x एक्सिस पे 1 रखूँ, तो y भी मेरा 1 आएगा। तो ये लो, मेरा x भी 1 आया, सॉरी हाँ x, एक मिनट आपको पैराबोला निकाल के दिखाता हूँ, x भी 1 है, y भी 1 है, ठीक है। x के जगह 2 रखा मैं, लेकिन y 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, x के जगह 2 रखा, y 4 आ गया, तो थोड़ा ज्यादा ले लिया। x के जगह 3 रखा तो y तो 9 आ गया, चलो कोई नहीं, x के जगह 3 रखा तो y जो है मेरा थोड़ा सा 9 आ गया। अब x के जगह मैंने 4 रखा तो y तो 16 ऊपर चला जाएगा। तो इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे, देखो कहाँ क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करते हैं, ये रहा हमारा क्रॉसिंग ओवर, ये पहला वाला, ये रहा दूसरा क्रॉसिंग ओवर, ये रहा सर तीसरा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सो मेरे पास है ये क्रॉस है, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, और जब मैं इनको जोड़ता हूं यहां से ओरिजिन से, सो आई फाउंड इस तरीके का शेप, देखो तो जरा, आई फाउंड इस तरीके का शेप, जानबूझ के रेड कलर लिया ऐसा, दिस इज वी कॉल द पैराबोला। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट। तो ऐसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले सिचुएशन के जो ग्राफ होते हैं बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोला इंडिकेट करते हैं। x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो या फिर किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर, क्यूब,
टू द पावर एनीथिंग हो, वो हमें थोड़ा सा ग्राफिकली पैराबोला की तरह एक्सप्लेन करते हैं। अब इन स्ट्रेट लाइन में तो पॉसिबल होता है कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी और टाइम ले लो, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ले लो, और सिंपल वेलोसिटी फाइंड करो। जैसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे आप कैसे भी करके इसका स्लोप निकाल सकते हैं, राइट। इसको कैसे भी कर लो यार, बहुत सारे मेथड है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 की मदद से आप आसानी से इसका जो है स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे जो हमारे पास ये जो पैराबोलाज होते हैं, ये पैराबोला के स्लोप कैसे निकाले? तो अगर पैराबोला के स्लोप ही नहीं निकलेंगे तो उस टाइम पे हम रेशोस कैसे फाइंड करेंगे? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के रेशो फाइंड ही नहीं कर सकते अगर स्लोप हमें नहीं मिले तो। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं इसका। अगर आप इसका स्लोप फाइंड करें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वी कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन पैराबोला में आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो फाइंड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा कर्व है। तो कौन से पॉइंट का कौन सा वाला सच है वो बता ही नहीं सकते। तो ऐसे इक्वेशन, ऐसे पैराबोला के इक्वेशंस कुछ इस तरीके से वैरी करते हैं, टी क्यूब प्लस टी, 4t स्क्वायर प्लस टी, 4t क्यूब माइनस टी क्यूब में वैरी करते हैं टाइम के हिसाब से। अब टाइम के हिसाब से वैरी करके हम इसका एप्लीकेशन कैसे करने वाले हैं, बहुत ज्यादा फोकस। आप एक नई चीज सीखने वाले हैं, आपके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल होनी चाहिए, वो कुछ तो भी बेटा आप नया सीखने वाले हैं। ऐसे इंटरेस्ट से आगे का 10 मिनट देखो। सो आई हैव डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, एंड डिस्प्लेसमेंट इज टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू गाइस। मुझे पता करना है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड पे नहीं, 2 सेकंड पे कितना हुआ। 2 सेकंड पे मेरे को मेरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एट टी इज इक्वल्स टू बेटा 2 सेकेंड, मेरा डिस्प्लेसमेंट देखो तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो इट इज 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इट इज 12 मीटर। तो ये पता चल गया मैं कि 2 सेकंड पे मैं 12 मीटर पे था। लेकिन मेरे को पता करना है कि 2 सेकंड पे मेरा वेलोसिटी कितना था 2 सेकंड पे। तो डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया सर 12 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले लो 12 मीटर अपॉन 2, इट विल बी 6 मीटर पर सेकंड। तो ये सबसे गलत मेथड है। क्यों? क्योंकि हम एक पैराबोला का 12 मीटर निकाले हैं, एक पैराबोला इक्वेशन का 12 मीटर निकाले हैं। ऐसा इक्वेशन जिसका एक्सपोनेंशियल, जिसका पावर 3 है, जो कभी भी कैसे भी वैरी होता है, कभी भी उसका स्पीड बढ़ जाता है, कम होता होगा, हमें नहीं मालूम। ये डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू 1 पे सिर्फ 2 ही मीटर चला, और x इक्वल्स टू 2 पे एकदम स्पीड में 12 मीटर चला गया। भाई x इक्वल्स टू 3 पे तो देख, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट 36 चला गया। कैन यू इमेजिन कि कितना स्पीड उसका अचानक से इंक्रीज हो रहा है। तो आपको लगता है 6 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड होगा दूसरे सेकंड में? पॉसिबल ही नहीं है। पहले सेकंड में वो 2 मीटर पे था, दूसरे सेकंड में 12, 10 तो ऐसे ही बढ़ गया। 6 मीटर पर सेकंड पॉसिबल है? ना। तो ऐसे सिचुएशन में 2 सेकंड पे ही मेरे को वेलोसिटी, 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, 12 सेकंड पे मेरे को वेलोसिटी निकालना है, मैं नहीं निकाल पाता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन होती तो ये ले लेता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मेरा काम हो जाता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सर इस्तेमाल करते हैं हमारे डेरिवेटिव का, कि क्योंकि मेरा ये डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम है, एकदम मैच हो रहा है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन लूंगा, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर टाइम के साथ मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, एंड इट विल बी माय फर्स्ट एवर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स कि एप्लीकेशन जब मैं करूंगा बेटा, तो मैं यहां पे लूंगा डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मेरे को इसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देने वाला है। और वो वेलोसिटी बेटा मेरा देख कितना आएगा, मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, और अब x के जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, राइट। x को मैं रिप्लेस कर दूंगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर से,
ये सौभाग्य वाली बात है कि हम x को रिप्लेस कर सकते हैं भाई, और रिप्लेस कर पाएंगे तो t क्यूब प्लस टी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे एंड फाइनली विल गेट द वेलोसिटी। ये सेपरेट डेरिवेटिव लो, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर बराबर प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। हो गया सर मेरा काम, ये आ गया सर मेरा वेलोसिटी, हाँ जी ये आ गया सर मेरा वेलोसिटी। और अब एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तू खुद ही चेक कर ले कि तेरा 6 आता है कि नहीं आता है। देख वेलोसिटी एट 2 सेकेंड 3, टाइम के जगह 2 पुट करो उसका स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 2। यस v2 इज इक्वल्स टू 3, 2 का स्क्वायर बेटा 4 प्लस 2 2 जा 4। v2 इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12 प्लस 4 यू विल गेट 16 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ आपने सही सुना, मेरा स्पीड 2 सेकंड के बाद 16 मीटर पर सेकंड रहेगा। 2 सेकंड पे मेरा स्पीड 16 सेकंड रहेगा, 16 मीटर पर सेकंड रहेगा, माफ करना। और आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके कभी का भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंड दिस इज वी आर गेटिंग आफ्टर डिफरेंशिएशन, दिस इज वी हैव बिफोर डिफरेंशिएशन, एंड बाय टेकिंग द डिफरेंशिएशन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। एक बच्चा बहुत ज्यादा शैतान है, पूछ रहा है कि सर मैं वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। मैं बोला कि भाई तू तो बहुत बढ़िया सोच रहा है। जी हाँ, इसी का इस्तेमाल करने के लिए हमने डिफरेंशिएशन सीखा। एंड यस बाय यू आर वेरी वेरी करेक्ट दैट वी हैव वी, एंड यहां हम लिखेंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t एंड वी विल गेट द इंटीग्रेशन। What about 3t square plus 2t का इंटीग्रेशन? We will have 3t square, t square का इंटीग्रेशन पावर मल्टीप्लीकेशन में 3 2 जा 6 t हो जाएगा प्लस 2t का इंटीग्रेशन 2, t का इंटीग्रेशन होता है 1। यस t का इंटीग्रेशन मतलब क्या? dt by dt, dt by dt का इंटीग्रेशन 1। x का इंटीग्रेशन मतलब क्या? dx by dx, x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव माफ करना नॉट इंटीग्रेशन, dx by dx इज 1। ठीक है, so we have acceleration is equals to 60 plus 2। भाई क्या भयंकर एक्सेलरेशन है, रपा रप एकदम से बढ़ रहा है। एट t is equals to 2 सेकंड, चेक करके देख तेरा एक्सेलरेशन कितना था। जहां तू निकालना चाहेगा ना बेटा वहां तू निकाल सकता है, डोंट वरी। एंड एक्सेलरेशन भी वैरी कर रहा है एंड इट इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तू देख तेरा पहले सेकंड में 2 मीटर था डिस्प्लेसमेंट, 14 मीटर पर सेकंड से तेरे को एक्सेलरेट किया, तब तेरा स्पीड 16 हो गया। 2 से 14 बढ़ाना पड़ेगा, हर सेकंड 14 बढ़ाना पड़ेगा, और अगले ही तीसरे सेकंड में 18 प्लस 20 बढ़ाना पड़ेगा, अगले ही चौथे सेकंड में 24 प्लस 2 26 बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। समझा? अगर समझो किसी कारण यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, मतलब जो भी है डेरिवेटिव लेने के बाद डायरेक्ट वैल्यू आ जाए, उसमें कोई वेरिएबल ना रहे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या आप समझ गए? वापस से एक बार देख लो, हमारे पास था सर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, इसका लिया सर मैंने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मेरे को क्या मिला जी? वेलोसिटी मिला ना मेरे को। तो मैंने डिफरेंशिएशन के जगह आई मीन एक्स के जगह, डिस्टेंस के जगह, डिस्प्लेसमेंट के जगह टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर डाल दिया। इसका डेरिवेटिव लिया 3t, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t। 2 सेकंड पे मैंने मेरा वेलोसिटी चेक किया, इट इज 16 मीटर पर सेकंड, और वहां पे तो 6 आ रहा था। भाई वो गलत है, वो मेथड कभी यूज नहीं करना। और एक नॉर्मल चीज है भाई कि वो मेथड सब लोग यूज करते हैं। 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालते और डिस्प्लेसमेंट को 2 से डिवाइड करते, 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालते और डिस्प्लेसमेंट को 4 से डिवाइड करते। ना यार, ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना बेटा, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो वी विल फर्स्ट वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट, we'll find velocity, then by again taking the differentiation we will get the acceleration। ऐसे सिचुएशन में हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, बराबर। और डेली इसमें कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड
और 12th लेसन में आगे जाए तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेते समय आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, मतलब क्योंकि दो चीजें हैं ना, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है ना, तो वो अलग अलग वेरिएबल के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। कि प्रोडक्ट रूल वगैरह कहाँ पे यूज होते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। यस, जस्ट अ सेकेंड, बॉटल कहाँ रखी यार, ठीक है। सो यस, मैं बोल रहा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला एक एग्जांपल आपसे करवाता हूं। एक्स इज इक्वल्स टू, देखो जरा, टी स्क्वायर, सॉरी माफ करना, टी स्क्वायर प्लस 10, ये है मेरा डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट है, और इसका मेरे को एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। dx अपॉन dt, आई एम टेकिंग द डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, और 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। याद रखें कि अगर मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई अभी यहाँ पे, dx टू द पावर n अपॉन dt, ये होता है पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम, और उसी का क्या होता है बेटा डेरिवेटिव। ये पहली चीज मैंने सिखाई। दूसरी चीज मैंने सिखाई बेटा आपको सिर्फ dx अपॉन, उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx अपॉन dx, ठीक है। तो एक सिंगल इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, और अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर ले रहा है तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा 0, किसी भी कांस्टेंट का। लेकिन अगर उस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है, अगर उस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट को ले लेंगे बाहर, और डेरिवेटिव किसका होगा उस वेरिएबल का, एंड दैट विल गिव यू आंसर 10। आसान है, सिंपल है, अब तुम आराम से समझ सकते हो, अब कैपेबल हो चुके हो इतना सब करने के बाद, ठीक है। यस, तो मेरे ख्याल से 2t समझ गए आप, और 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो dx upon dt is my velocity and I got the velocity that is 2t. तो at 4 मैं t के जगह 4 पुट कर देता हूं, so I will get 8 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ फिक्स वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ इनके मदद से मैं निकाल लेता हूं एक्सेलरेशन, मतलब मेरे को इस वेलोसिटी को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी के जगह पे मैं लिख देता हूं बेटा 2t। स्पीड में हो रहा है, थोड़ा सा आराम से करो। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2t का डिफरेंशिएशन बेटा 2, खत्म। इसका मतलब अब इसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है t की रखने के लिए, तो तू 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5 सेकंड किसी भी सेकंड पे ले ले, तेरा एक्सेलरेशन कितना रहेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब यह एक्सेलरेशन कैसा है जी, कांस्टेंट है। It is not varying, the acceleration is here constant, same, बदल नहीं रहा है, acceleration is constant, remains same at the end। तो वेलोसिटी जो है वो हमेशा फिर 2 से ही बढ़ती जाएगी, है ना, 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, कहीं पे भी देख, 2 का चेंजेस तेरे को देखने को मिलेगा। और ग्राफ में टी स्क्वायर होने के कारण पैराबोला ही देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये तो बात की बात है, ग्राफ तो अपन आराम से पढ़ेंगे। लेकिन क्या तुझे समझ में आया कि डिफरेंशिएशन किसी भी टू द पावर वाली चीज का कैसे करते हैं? अब तुझे समझाता हूं मैं प्रोडक्ट रूल, इतना ही है, तुझे काम में आएगा, अच्छे से तू सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। अब समझाता हूं बेटा तुमको प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसमें चेन रूल का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट रूल मतलब हमारे पास बेटा दो वैल्यूज है, हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं किसी दो वैल्यूज का, u मल्टीप्लाइड बाय सपोज v, जो इन जनरल इसका इस्तेमाल होता है, uv रूल भी उसको कहा जाता है। यस, तो इसमें पढ़ना कैसे है, तो सिंपल पढ़ना है आपको, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देख मैंने क्या किया, इसको बोला मैं फर्स्ट फंक्शन और इसको बोला मैं सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, फिर मैंने सेकेंड फंक्शन लिख लिया, फिर मैंने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकाल लिया, और फिर मैंने सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकाल लिया, और अब मैं यहाँ पे जाके वो सारी चीजें रखने वाला हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि
मैं इसको कैसे लिखूंगा सबसे पहले, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया और विथ रिस्पेक्ट टू जो है उसी से लेने का, प्लस सेकेंड फंक्शन लिखा पहले क्योंकि वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। एग्जाम्पल देख ले तू, मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूं, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का, अरे एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव लेना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही पहले क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन, वेरी गुड, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब डायरेक्ट लेंगे पर पहले सीख लो, फर्स्ट लर्न द रूल, फॉलो द रूल्स एंड देन ब्रेक द रूल्स। वाई क्यूब, ये डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बारी बारी आपको इनके डिफरेंशिएशन करने हैं, बारी बारी, पहला रखा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा रखा पहले का डेरिवेटिव, जैसा आपको ठीक लगे, दूसरा रखो पहले का डेरिवेटिव प्लस पहला रखो दूसरे का डेरिवेटिव, यस पॉसिबल है। कैसे होगा फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन, देखो तो एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा ना सर 3y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ना सर ट्वाइस एक्स। सो वी हैव एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 2x, राइट। लेकिन क्या ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं, आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाई थी, दैट इज और उसी का डेरिवेटिव। पावर मल्टीप्लिकेशन में उसका पावर एक से कम और उसी का डेरिवेटिव, और उसी का डेरिवेटिव, यस। यहां पे हमारा डिफरेंशिएशन खत्म होगा, यहां पे हम प्रोडक्ट रूल आराम से यूज कर पाएंगे। अगर आपकी वैल्यू सेम ही है तो आप आराम से कर सकते हैं, सेम है तो कैसी है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप ये पहले फंक्शन का पार्ट 1 हमारा खत्म हुआ, पार्ट 2 इसमें प्रोडक्ट रूल है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यार नहीं समझ में आया होगा तो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं और बाद में आपको फिर मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप सारी चीजें खुद से करके देखेंगे, ठीक है। सो वी हैव x टू द पावर 4, ठीक है, एंड x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 2। क्या ही फर्क पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यस, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज 2y, और उसी का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y और उसी का डेरिवेटिव, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो लिखना पड़ेगा। इस बार dy बाई dy होता तो 1 आता, नहीं है इसलिए लिखना पड़ेगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एंड उसी का डेरिवेटिव। x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा जी, पावर मल्टीप्लीकेशन में और उसी का पावर 1 से कम, पावर मल्टीप्लीकेशन में और उसका पावर 1 से कम, और उसी का डेरिवेटिव dx अपॉन, देखना तू dx अपॉन dx ही होता तो 1 ही आ जाता, लेकिन नहीं है ना, तो तुझे लेना पड़ेगा, और लेना है तो लो, लेना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली। इसके कुछ वैल्यूज होंगे पर्टिकुलरली तो वो हम आराम से उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ एनी टू फंक्शन। अब टू फंक्शंस के लिए दो दूसरे फंक्शंस भी आपको पढ़ा देता हूं ताकि अब आपको क्लियरली प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। अब कैसे, तो देखो, तो मेरे पास है सिचुएशन एक लाइक डेरिवेटिव ऑफ, फर्दर फंक्शन में आपको बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ, देखो आप एग्जांपल के तौर पर इनको करके देख सकते हैं, x टू द पावर 3, y टू द पावर 4, देन x टू द पावर 7, y टू द पावर 5। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, x टू द पावर 2/3, y टू द पावर 1/4, ये प्रैक्टिस के लिए है आपको, आप इसको करके देख सकते हैं, x टू द पावर 1/7 एंड y टू द पावर 2/5, ठीक है। तो ये एज अ प्रैक्टिस आप इसको करके देखो, इनटू में हमने आपको इसको लिखवा के दिया है, जी हाँ। अब हम प्रोडक्ट रूल का दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस के
डेरिवेटिव, और वो भी साइन और कॉस की ही पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन हम नहीं लेने वाले। डी dx मतलब साइन x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव होता है सर cos x, और उसी का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव, दैट विल बी dx अपॉन dx। हमें ज्यादा काम नहीं है, हम डेरिवेटिव लेंगे cos x का। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx आ जाएगा। तो एक नया फंक्शन मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। जितने भी c वालों का डेरिवेटिव आप लोगे, कोसेक, कॉट, उनके डेरिवेटिव्स आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे, माइनस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। यस, सो वी हैव ये दो फंक्शंस, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। इट्स अ सिंपल sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो अगर इन पे अगर मुझे रूल्स अब अप्लाई करने हैं, तो अब मैं साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x, बताओ बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x क्या लिखूंगा, चलो बोलो। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x, पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर एक से कम और उसी का डेरिवेटिव। अब आपके दिमाग में लगेगा लाइट, समझे। पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर एक से कम और उसी का डेरिवेटिव, एंड यू विल गेट 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब इसमें भी x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एंड दैट x का डेरिवेटिव इज dx अपॉन dx, जो कि 1 आएगा। एंड फाइनली आपको मिला साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सिंपल, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको किसी और के साथ कंपेयर ना करें, राइट। साइन क्यूब x डेरिवेटिव लेना है बस। डायरेक्टली कैसे लेंगे सर, आप सिखा दो ना प्लीज, प्लीज ना सर। लो डायरेक्ट, पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर एक से कम और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx। मैं बार बार x का डेरिवेटिव क्यों बोल रहा हूं, उसका मीनिंग अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और मेरे पास है साइन 4 ऑफ 2 पाई 2 थीटा, ठीक है, और इसका मेरे को लेना है बेटा डेरिवेटिव। साइन टू द पावर 4 ऑफ 2 थीटा का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर एक से कम और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव, ओहो ओहो हो, ये कहना चाहते थे आप। इसका मतलब अब 2 थीटा का भी डेरिवेटिव आएगा, जो कि कितना आएगा बेटा, 2 थीटा का भी डेरिवेटिव आएगा, जो कि कितना आएगा बेटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा, जो कि कितना आएगा बेटा, 2। समझा। इसको बोलते हैं भैया चेन रूल, कि एक साथ जितने भी आ रहे हैं सबका डिफरेंशिएशन करते चलो, और मैथ के डेरिवेटिव में आपको सबका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, चेन रूल कैसे यूज करना है, उनका एग्जैक्ट जबरदस्त एग्जाम्पल, जिसमें साइन क्यूब ऑफ, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बहुत सारी चीजें दी रहेगी, और वहां जब आप चेन रूल यूज करेंगे ना, खतरनाक आपको मजा आ जाएगा जब आपको सर सिखाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ हमारे फिजिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उतना सीखना है, एंड दैट 2 थीटा विल हैव 2 ओनली, ठीक है। डी थीटा वापस से कैंसिल हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये देखिए जरा, मैं बता देता हूँ आपको कि 10t था तो इसका डेरिवेटिव 10 ही रहा, वैसे 2 थीटा है उसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 ही बचेगा, 2 आगे आ जाएगा, एंड यू विल गेट 8 साइन क्यूब 2 थीटा
cos 2 थीटा एंड 2 आगे आ गया ना, तो 4 2 जा 8। ये होती है एक प्रॉपर मेथड किसी भी डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करने की, राइट। साइन का ले लो, कॉस का ले लेंगे तो माइनस आएगा, बाकी कुछ नहीं। अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल यहाँ पे कंबाइन करके बताता हूं। आप भी बोलेंगे सर क्या जबरदस्त चीज आपने सिखाई। यस, आई एम मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर विथ साइन एक्स, और इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आई हैव टू मेथड्स फॉर यू। पहली बता देता हूं, दूसरी भी बता देता हूं, देखना। फर्स्ट मेथड, आई विल कंसिडर दिस एक्स एज अ यू एंड वी एज अ साइन एक्स एज अ वी। सो यू मुझे मिला एक्स स्क्वायर और वी मुझे मिला साइन एक्स। तो अब मैं u का डेरिवेटिव ले लूंगा du बाय dx एंड फॉर मी इट इज ट्वाइस एक्स ओनली। मैं साइन एक्स का भी डेरिवेटिव ले लूंगा, आई मीन v का डेरिवेटिव ले लूंगा dv बाय dx एंड फॉर मी साइन एक्स का डेरिवेटिव इज cos x, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx। ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि u और v का डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस second function into derivative of first function. So I will put this value directly here, that we have u का value, u is my x square plus sin dv by dx is cos x plus v का value sin x and du by dx का value twice x। ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। ये हो गई मेथड वन। मेथड नंबर टू, वी हैव d ऑफ dx x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। नाउ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो जैसे आपने याद किया है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इज cos x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ट्वाइस x, खत्म। If you are able to do this, then please do this. Just make sure कि you are not going to make any mistake. By mistake भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये श्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। आपका इतना स्ट्रॉन्ग मैथ होना चाहिए। ऑब्वियसली जेई परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी हैव दिस कैपेबिलिटी, वी हैव दैट हार्मोन्स, नेचुरल चेंजेस, नेचुरल एबिलिटी इनसाइड अस कि हम वो कर ही लेंगे, ठीक है। तो आप मेथड 2 इस्तेमाल करें, मैं प्रेफर करूंगा। और बच्चे जो सीख रहे हैं, जो नीट वाले थे, जो अभी सीख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से करना है, उनको आपने यही मेथड यूज करनी चाहिए। u और v इसको कंसीडर करो, u लिखो v लिखो, उन दोनों का डिफरेंशिएशन लो और ये वैल्यूज जाके उन डिफरेंशिएशन की इक्वेशन में पुट करो, दैट्स इट, राइट। सो होमवर्क के तौर पर मैं आपको कुछ देना चाहूंगा गाइस। होमवर्क के तौर पर मैं आपको कुछ देना चाहूंगा, लाइक वी हैव x इज इक्वल्स टू t टू द पावर 4 प्लस 2t, राइट। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, वी हैव x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 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 10, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक है। वी हैव x इज इक्वल्स टू t टू द पावर 4/3 माइनस 10t स्क्वायर plus 5, and you have to find the velocity, the acceleration at t is equals to 5 सेकेंड, ठीक है। yes. ये हो गए 3 एग्जाम्पल इसके। 2 एग्जाम्पल्स इसके ले लेते हैं। वी हैव एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव लेना है आपको प्रोडक्ट रूल से, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। वी हैव x टू द पावर 4 एंड साइन 2x, ठीक है। और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूं,
सो इट इज साइन एक्स स्क्वायर, है ना। फिर उसके अंदर का डेरिवेटिव वगैरह लेना पड़ता है, उसलिए थोड़ा सा लगेगा आपको डिफिकल्ट, बट आसानी से हो जाएगा। एंड 7 इज एक्स इंटू वाई, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, जैसे यू और वी का लिया था। प्रोडक्ट रूल आराम से हो जाएगा। यहाँ तीनों में, चारों में आपको प्रोडक्ट रूल का ही इस्तेमाल करना है। कौन सा? दैट यू और वी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर किया जा रहा है तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। अब इनके एप्लीकेशंस प्रोडक्ट रूल के, आप देखो इनके एप्लीकेशंस प्रोडक्ट रूल के हमारे बुक्स में किस तरीके से, एक अंदाजा मैं आपको दिला दूं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यस, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। ऐसे वाले फॉर्मूले में जहां जहां दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन है वहां वहां हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मोमेंटम वाले फॉर्मूले में चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर दूं तो मुझे फोर्स मिलता है। फर्स्ट फंक्शन इनटू वेलोसिटी का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो डीवी बाई डी ये एक्सेलरेशन होता है, dm बाई dt मतलब मास डिक्रीज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो रॉकेट में होता है। रॉकेट ऊपर उड़ता है, फ्यूल जो है जलते जाता है 10 kg पर सेकंड, 5 kg पर सेकंड के इससे, राइट, टाइम के हिसाब से उतने रेट से वो जलता रहता है। ठीक है, I इंटू आर को भी आप वैसे लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, B इंटू ए को भी आप वैसे लिखेंगे अगर आप चाहे। एक एग्जाम्पल, सो d5 बाई dt इज इक्वल्स टू power I mean first function then derivative of second function plus second function into derivative of first function। अब किनको करना है ऐसे मल्टीप्लाई, किनको नहीं करना, वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंस आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। बस यही चीज है कि डबल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन लेना ज्यादातर टाइम से डिवाइड करने वाले टर्म को टाइम से डिवाइड करने वाले टर्म से रिलेटेड होता है ज्यादातर। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिवाइड करो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम से डिवाइड करो एक्सेलरेशन मिलेगा, मोमेंटम टाइम से डिवाइड करो फोर्स मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे, रेट उसको बोला जाता है, चेंज इन टाइम उसको बोला जाता है। तो वो सारी चीजों पे हम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। इसमें कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आएंगी पर्टिकुलरली हमारे पास। मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या, किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या, कि अब वो नहीं बदल सकता, कांस्टेंट हो चुका है। तो कोई चीज अगर अब बदल नहीं सकती, कांस्टेंट है, तो बेटा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। मिनिमम अगर बोल दिया जाए तो कम से कम, अब इससे कम नहीं हो सकती, ये फिक्स है, तो मिनिमम का भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे मैक्सिमा मिनिमा के लिए भी पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड की जाती है। जैसे मैक्सिमम फोर्स अगर बोले तो आपको dF अपॉन dt इज इक्वल टू 0 लेना है, dP अपॉन dt ले सकते हैं आप, 0 लेना है। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर बोले तो dx अपॉन dt ये आपको 0 लेना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर बोले तो dv बाय dt आप 0 लेंगे। ये एक इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। ठीक है गाइस, तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पे रुक जाते हैं। और डिफरेंशिएशन का जितना जरूरी है, आप ज्यादा मत सोचो कि वो फॉर्मूला अंडर रूट एक्स का, देन tan से कॉस कोसेक का फॉर्मूला का कैसा होगा सर। बेटा अभी शुरुआत है, वो मैथ नहीं पढ़ना है अभी से अपने को, वो मैथ में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल मैंने आपको एक चिंगारी दी है हल्की सी, कि ये सारी चीजें बस आप याद रखो। जब पर्टिकुलर पीरियड में ये चीजें आएगी तब हम इसको और इनहांस करेंगे। इसके लिए बस शौक नहीं होना है उस टाइम पे, इसलिए ये हमने पढ़ा है।
अगर आप कंटिन्यू ये लेक्चर्स फॉलो करते तो आप जल्दी से ही मेरे पढ़ाने का तरीका सीख जाओगे। मेरा तरीका ही वो है कि जो ज़रूरी है उसको पहले करो, ना कि डायरेक्ट डेरिवेशन में, ना कि डायरेक्ट सिचुएशन पे। तो पहले छोटे-छोटे स्टेप्स में परफॉर्म करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास। मेरा नाम है प्रतीक सर। ये सारे डीपीपी जो है मैं आपको अपना ऐप स्टडीज़ेन जो प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, STUDYZEN स्टडीज़ेन करके ऐप है, और वो ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एपी का लोगो है, डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में जाओ और अपना जेई मेंस का बैच ओपन करो, और उस जेई मेंस के बैच पे आपको मिल जाएगा अपना सारा कंटेंट। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मैं भी यार इस बैच का कुछ नाम रखना चाहता हूँ, तो क्या आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि इस बैच का मैं क्या नाम रखूं? जैसे लक्ष्य, सामर्थ्य, उम्मीद टाइप में ऐसे कुछ तो भी, प्रकाश, क्या क्या रख, प्रतीक रख दे? आप बताएगा, इस कमेंट जरूर करना कि इस बैच को हम क्या नाम दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू देन। आज रात को मैथ का क्लास होगा, तो आप कंटिन्यू हमारे बैचेस जो है वो करते रहे, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। आपका डेडिकेशन हमारा मतलब हमारा ही वो क्या कहते हैं, हमारा ये ध्येय है कि आपका डेडिकेशन कंटिन्यू बनाते रखा। देखना मैं तेरे से बात कर रहा हूँ और किसी से बात नहीं कर रहा है, हाँ तुझसे ही बात कर रहा हूँ, बराबर। तो हमारा इंटरेक्शन जितना ज्यादा होता रहेगा, और होमवर्क कर लेना गाइस, एंड मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।